रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। फिर बच्चों इस्लामियात की किताब का हम सबक पढ़े थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इसके मश्की काम में सवालात के जवाबात हमारे मुकम्मल हो गए। आज हम इसका सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 करेंगे, जो कि आपने किताब के ऊपर ही करना है। इसके साथ आपको बाब अव्वल का सफ़ा नंबर 4 में सूरह नसर है, उसका लिंक भेजा जा रहा है। वो सब बच्चों ने सूरत ज़बानी याद करनी है। तो आइए हम सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 करेंगे और ये किताब पर ही आपने करने हैं। सवाल नंबर 5 है, खाली जगह पुर करें। नंबर 1 है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डैश भी कहा जाता है, यहाँ पर आएगा खलीलुल्लाह। नंबर 2 है, आप अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन और डैश में भी रहे, फिर कनान में मुकीम हुए, तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरी ब्लैंक में मिस्र के, आप फ़लस्तीन और मिस्र में भी रहे। तीसरा है, डैश के मौके पर हम सुन्नत इब्राहिमी की याद में जानवर कुर्बान करते हैं। ये ईद उल अज़हा है, जिसकी मौके पर हम सुन्नत इब्राहिमी को याद करते हैं और हर साल हम एक जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ईद उल अज़हा। नंबर 4 है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की। या इस ब्लैंक में हज़रत इस्माईल आ जाएगा। ये 4 खाली जगह हैं, ये आपने अपनी किताब पर ही करनी है। सवाल नंबर 6 है, दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए, यानी एक सवाल के साथ 3-3 ऑप्शन हैं। आपने एक ऑप्शन को, जो दुरुस्त ऑप्शन है, उसके ऊपर आपने टिक का निशान लगाना है। नंबर 1 है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को क्यों तोड़ा। पहला ऑप्शन है, वो बुतों से नफ़रत करते थे। दूसरा है, वो मुशरिकीन को बुतों की हकीकत दिखाना चाहते थे। और तीसरा है, वो मुशरिकीन को तंग करना चाहते थे। तो इसमें जवाब जो है नंबर 2 वाला, कि वो मुशरिकीन को बुतों की हकीकत दिखाना चाहते हैं कि ये ना सुन सकते हैं ना ये बोल सकते हैं, तो इनको आप क्यों खुदा मानते हैं। जिनको आपने अपने हाथों से बनाया हुआ है वो खुदा नहीं हो सकता। वो मुशरिकीन को बुतों की हकीकत दिखाना चाहते थे, इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका दुरुस्त जवाब मुंतखब होगा। दूसरा है, आप अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत को क्यों नहीं तोड़ा। पहला ऑप्शन है, वो बहुत मजबूत था। दूसरा है, तोड़ते तो लोग नाराज़ हो जाते। और तीसरा है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली थी। तो ये इसका जवाब है, तो कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली थी, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़े बुत को इसलिए नहीं तोड़ा था कि जब वो आएंगे और ये वो मुझसे पूछेंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि यहाँ पर सबसे बड़ा बुत आपका मौजूद है, आप इससे पूछें कि ये सारे बुत किसने तोड़े हैं, और वो आपको जवाब देंगे। तो इस पर वो शर्मिंदा हो गए थे, क्योंकि उन मुशरिकीन को पता था कि ये बुत जो है ना सुन सकते हैं ना ये बोल सकते हैं। तो ये सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली थी, जिसकी वजह से उन्होंने बड़े बुत को नहीं तोड़ा। नंबर 3 है, ख्वाब का मकसद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की किस खूबी का इम्तिहान लेना था। इसका जवाब है, नंबर 1 है कि अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी, नंबर 2 है सखावत और नंबर 3 है ईमानदारी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कि अल्लाह ताला की मुकम्मल फर्मा बरदारी, ये ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह ताला इन दोनों से इस बात का इम्तिहान ले रहे थे, वो देखना चाह रहे थे कि ये अल्लाह ताला के या मेरे कितने फर्मा बरदार हैं। नंबर 4 है, हम जानवर कुर्बान करके कौन सी ईद मनाते हैं। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, मीठी ईद। तो ये जवाब जो दूसरा ऑप्शन है ईद उल अज़हा, ये दुरुस्त है कि हम जब जानवर कुर्बान करते हैं तो हम ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल नंबर 5 और 6 ये आपने अपनी किताब पर करना है, और उसके साथ जो सूरह नसर को आप की लिंक भेजा जा रहा है उस सूरत का, वो सब बच्चों ने जो है वो ज़ुबानी याद करनी है सूरत। अल्लाह हाफ़िज़।